ठीक है ना। यस, आप सभी की जोरदार क्लेपिंग के साथ मैं इनवाइट करता हूँ आज के हमारे सुपर डुपर सीनियर वेलनेस कोच मिसेस सुजीता मैम ऑन द कॉल। वेलकम मैम। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से वीडियो ऑन कर ले। वीडियो ऑन करेंगे तभी अभी हम आपसे मुलाकात कर पाएंगे, राइट। सबसे पहले क्लैपिंग करेंगे सुल्तान सर के लिए, जिन्होंने अमेजिंग सा वर्कआउट कराया, फैंटास्टिक वर्कआउट, है ना। कितने लोगों को लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, है ना। और कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किया? वाओ! तो टैप करिए अपने आप को कि यस, हमने आज वर्कआउट किया, अपने लिए टाइम निकाला, अपने बॉडी के लिए। थैंक यू बोल रही होगी बॉडी। जितने लोगों ने वर्कआउट किया ना, वो अपने बॉडी आपको ऑर्गन्स बताती नहीं है, लेकिन ज़रूर रिजल्ट के तौर पे आपको दिखाएगी थैंक यू। कैसे देती है बॉडी थैंक यू? जब देती है जब आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, राइट। तो कितने लोगों को पता है कि कितने परसेंट नीड होता है वर्कआउट का? यस, 20%। तो आपने कंप्लीट किया है 20% वर्कआउट, साथ के साथ अभी 80% का पार्ट बाकी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट ऐसे नहीं बनते। 20% वर्कआउट और 80% न्यूट्रिशन डाइट, ये रहता है आपकी बॉडी की नीड, राइट। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़ते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सुचिता है। आप सभी लोग मुझे ऐसे हाई विश कर सकते हैं, राइट। कहाँ है सबकी स्माइल? दांत दिख जाएगी ऐसा क्या? इसलिए नहीं हंस रहे? अरे वाह, ब्यूटीफुल, है ना। ऐसा नहीं है, दांत सबके व्हाइट दिख रहे हैं मुझे, किसी के येलो नहीं है। सब लोग ब्रश करते हैं प्रॉपर वे से? यस, फैंटास्टिक, है ना। तो सभी लोग वीडियो ऑन कर ले। आई होप ऑलमोस्ट लोगों का वीडियो ऑन हो चुका है। तो आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि कल का जो टॉपिक था, यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो अमेजिंग टॉपिक था, जिन्होंने अटेंड किया होगा और जिन्होंने नहीं किया होगा वो बहुत मिस कर गए होंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डे वन का वेलकम करेंगे। तो कोई डे वन है तो ऐसे रेस करे हैंड, या इलेक्ट्रॉनिक हैंड भी रेस कर सकते हैं, है ना। काजल मैम, आप डे वन है? मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर वे से? यस काजल जी, अगर वॉइस आ रही है, अगर आप डे वन है तो प्लीज बताएं। डे वन अगर वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो ऑन करके ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। उनका वेलकम है। जब तक उनका वीडियो ऑन होता है, हम आगे बढ़ते हैं किसके तरफ? सेशन की तरफ, राइट। सेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले थोड़े सुरीली सी आवाज सुन लें आप सभी का। देखो अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आप सभी लोग गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। गुड मॉर्निग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गिन रही हूँ, 1 2 गुड 3। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। फुल एंड एक्साइटमेंट के साथ बोलेगा ना। कहाँ गई सबकी गुड एनर्जी? मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डिनर मैम। टाइम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो कुछ लोग वीडियो बंद करके बोल रहे हैं, फैंटास्टिक, है ना। कोई बात नहीं, बस हमने चेक करना था आपके एनर्जी लेवल, आपका एक्साइटमेंट, क्योंकि एक्साइटमेंट हमेशा बनाए रखना है आप सभी को अपने लाइफ में, है ना। एक्साइटमेंट रहेगा, फोकस रहेंगे आप अपने हेल्थ के लिए, तो जरूर एक रिजल्ट तो आएगा आएगा। आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, राइट। तो कितने लोगों को हेल्दी रहना है? सभी को। तो आगे बढ़ते अपना एक छोटा सा रिजल्ट, है ना। रिजल्ट तो बनता है ना। क्यों? क्यों बनता है? क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा नहीं। मुश्किल से तो नहीं, हाँ, प्रॉपर वे से नॉलेज से मिला मुझे रिजल्ट। कम्युनिटी का पार्ट बने काफी समय हो चुका है। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ इतना कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, ये इसी कम्युनिटी का एक गिफ्ट है। जी हाँ, अगर वजन बढ़ा हुआ था, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारी थी, बोलना दूर की बात है ना। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो हो चुका था, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स इतने सारे थे और वजन बहुत ज्यादा था, जिसकी बदौलत क्या होता था, मैं रोटी तक नहीं बना पा रही थी। और एज क्या होगी सोच सकते हैं आप, है ना। ये हाल था मेरा। वजन बड़े होने के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ही, पीसीओडी, थायराइड, ये तो थे ही,
साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन की, गैस की प्रॉब्लम, बॉक्स मेरी खाली हो चुकी है मेडिसिन की, है ना। हर हफ्ते जो है मैं मेडिसिन लेती थी सर दर्द की। एक बहुत बड़ा कारण आपने देखा होगा, गैस, एसिडिटी और सर दर्द, ये बहुत कॉमन मेडिसिन होती है जो हर व्यक्ति अपने घर में हमेशा रखता है ना। तो ये मेरे पास भी रहता था, मैं लेती भी थी डेली बेसिस पे, है ना। जब ओवर ईटिंग कर ली तो डाइजेशन से रिलेटेड, जब ओवर स्ट्रेस्ड हो गए तो हेडेक हो गया, उसकी मेडिसिन। तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इस छोटी छोटी चीजों के मेडिसिन हम लोग डेली बेसिस पे लेते हैं, जरा भी सोचते नहीं है कि अपने हेल्थ पे, आपके ऑर्गन्स पे क्या इसका इफेक्ट आ रहा होगा, है ना। और एक अलग ही जिंदगी चल रही थी, जो पसंद आया खाया, जब सोने का मन हुआ सोए, जब पीने का मन हुआ, जब प्यास लगी तो पानी पिया, बिल्कुल बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चे जो बोलते थे वही बनाती थी, वही खाती थी। ये थी लाइफस्टाइल मेरी, है ना। अपनी बॉडी, अपनी लाइफ कहाँ है पता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही इग्नोर करते हुए चल रही थी। आज की डेट में बहुत ही अमेजिंग चल रही, रीजन वाइज चल रही है, अपने बॉडी को समय दिया, यहाँ पे आई, एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बनी, अपने कोच से मिली, कोच ने प्रॉपर वैसे गाइड किया, न्यूट्रिशन करेक्ट टाइम पे लिया, खाना करेक्ट टाइम पे लिया। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी कोच ये नहीं बोलता कि पूरे दिन आप जो है ना खाओ, आपका आहार जो होता है, एक आहार बैलेंस दिया जाता है। साथ के साथ हम अमेजिंग सा 20% वर्कआउट करते हैं। इस रूटीन को फॉलो करते हुए 15 किलो वजन कम किया, 12 to 15 इंचेस ऑल ओवर चेंज किया, अपने हेल्दी फैट लॉस किया। जी हाँ, एक लेडीज को क्या चाहिए, इनफैक्ट जेंट्स को भी क्या चाहिए, कपड़े फिट आ जाए, है ना। कपड़े पहने, पैंट, जेंट्स को तो पैंट जिप बंद हो जाए, बटन बंद हो जाए, और लेडीज को तो ब्लाउज आ जाए, सूट आ जाए, और कुछ को तो शौक होता है वेस्टर्न वेयर पहनने का। मुझे भी बहुत शौक था, लेकिन मैं शायद ही सोच पाती, अगर ये कम्युनिटी नहीं मिलता तो शायद ही मैं वेस्टर्न वेयर पहन पाती आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना। ऐसा आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बच्चों के बाद कहाँ बॉडी शेप में आ पाती है, ऐसा मेरा भी था। लेकिन टच वुड आज की डेट में मैं हर तरह के कपड़े पहन पा रही हूँ, एंजॉय कर पा रही हूँ। तो ये था फैंटास्टिक था, ऑसम सा रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट के बाद क्या, रिजल्ट तो आ गया, लेकिन इसको मेंटेन कैसे किया, यही से सीखा। इसी तरह समय दिया, 20 मिनट अपने आप को, सारी नॉलेज गेन की, है ना, कि आपकी बॉडी की नीड है क्या, बाय द वे कैसे हमने इसको वेट लॉस किया तो कैसे किया, और वजन हमारा बढ़ा तो कैसे बढ़ा, यहाँ आकर मैंने प्रॉपर वे से सीखा। तो जिनका भी वीडियो बंद है प्लीज वीडियो ऑन कर ले, नहीं तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट की गारंटी हमारी, लेकिन मेंटेनेंस की गारंटी आपकी। और वो मेंटेन कैसे होगा, वीडियो ऑन करके, डायरी पेन नोट डाउन करना जरूरी है। क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रही हूँ, आपके बॉडी की नीड के बारे में बताने जा रही हूँ, और अगर आपने उसको नहीं समझा तो क्या पता 10, 15, 20, 30 जितना भी आपने लॉस किया है सब आ जाए। तो किसको किसको चाहिए वापस, चाहिए क्या, है ना। तो फटाफट से वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करके सेशन लेंगे, हार्डली 10 से 20 मिनट में आप सभी का लूंगी। सेशन में हम बताएंगे कि एक्चुअल में आपका वजन फ्लक्चुएट क्यों होता है, क्यों कभी ज्यादा, क्यों कभी कम। अगर आप वजन के वेट लॉस प्रोसेस में आते हैं तो क्यों कभी हमारा वजन कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा क्यों होते, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड फ्लक्चुएशन ऑफ वेट, जो कि हमारा कल का वेलनेस लिविंग का टॉपिक था, अमेजिंग सा। तो कल कितने लोगों ने सेशन लिया था, ऐसे स्माइल करी, परवीन मैम नहीं लिया था, मिस कर गए थे। अच्छा, जितने लोग मिस कर गए थे उसका मैं कुछ टॉपिक उठा के आपके लिए लाई हूं, तो आप लोग चिंता मत करिए, उसी के ऊपर हम रिवीजन करेंगे। सो फटाफट से वीडियो ऑन करके बैठे। वजन क्यों फ्लक्चुएट होता है, क्या रीजन होता है वजन फ्लक्चुएशन का। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बॉडी के नीड्स के बारे में, राइट, कि बॉडी की नीड्स क्या होती है। सभी को स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है प्रॉपर वे से, हैंड रेस, सर हिला सकते हैं। अभी तो इतना अच्छा वर्कआउट किया, अब गायब हो गए आप सभी लोग, है ना, ऐसे 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 ऐसे, यस मूवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा है मैम। तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, हमारे बॉडी की नीड है, प्लीज प्लीज इसको भूले ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, इसमें
जो कि आपकी बॉडी की नीड होती है प्रॉपर वे से। फैट्स, हाँ, हेल्दी फैट्स, वाटर, पानी, प्रोटीन, कार्ब्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो में आपके आते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो ये आपकी बॉडी की प्रॉपर वे से नीड होती है, इसको आपको समझना और डेली बेसिस पे देना। किसकी जिम्मेवारी? आपकी जिम्मेवारी, है ना। तो मेंटेनेंस कौन करेगा? आप करेंगे डेफिनेटली। तो जब हम वेट लॉस प्रोसेस में आते हैं, बेसिकली हमारा डेली बेसिस पे खाना क्या होता है ना। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है, मॉर्निंग का स्नैक होता है, प्लेट 1 होता है, प्लेट 2 होता है, फिर स्नैक होता है और फिर डिनर होता है। हमें क्या करना है, इसको इसको ये जो जो हमारी बॉडी की नीड है ना, इसको कंप्लीट करना है इस 4 टाइप्स के मील्स में। समझ पा रहे हैं आप? इसको कंप्लीट करना है, तभी आप एक स्वस्थ जिंदगी जी सकेंगे। वजन भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी की नीड कंप्लीट होगी तो वैसी बात है ना, कि वजन भी मेंटेन रहेगा आप सभी लोगों का। तो हम क्या करते हैं गलतियां, जब हमारा वेट लॉस होता है, प्रोसेस में होते हैं, या किसी को करना होता है, या हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते कि हमारी कोई, हम इन सब चीजों का आराम से सेवन करते हैं, लाइक ऑरेंज जूस, है ना। हमें कैलोरी का ध्यान देना होता है। वेट लॉस में क्या देना होता है हमें? कैलोरी का। अब कैलोरी आपके हर तरह के खाने में होते हैं, तो ये कुछ कैलोरीज है जो कि हमारे ड्रिंक्स में होते हैं, जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में लेना पसंद करते थे, कुछ अभी भी ले रहे होंगे। लाइक हो गया आपका ये जूस दिख रहा है, आपका कॉफी दिख रहा है, आपका कोल्ड ड्रिंक दिख रहा है ना। तो ये सारी चीजें, इनमें कोल्ड ड्रिंक्स आप देख रहे हो, इन पे भी कितने सारे कैलोरीज है, किसी में 200 है, किसी में 230 है, 150 है। तो हम सोचते नहीं है ना, हम सोचते नहीं है कैलोरी के बारे में, हम अपने खाने को महत्व नहीं देते, है ना। महत्व तब देंगे जब बहुत भूख लगी हो, लेकिन इंस्टेंट ऑफ ये आपका प्रॉपर मील लेना, हम बार बार कुछ ना कुछ खाते जाते हैं, है ना। बात करते हैं ऐसी ड्रिंक के बारे में सबसे पहले। तो ये आप ड्रिंक में, इनमें से कौन सी ड्रिंक लेते थे या अभी भी ले रहे हैं? कौन बताना चाहेगा? अभी मेरे सामने जो है रिया मैम दिख रही है। रिया मैम, आज टू अनम्यूट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, धीरे धीरे मैं दूंगी, आप सभी लोग शेयर करिए प्लीज कि आप लोग लेते थे, बस नाम बताना है। रिया मैम, आपके पास आया है ऑप्शन? रिया चौधरी जी। नहीं आ रहा, जब तक इम्पोर्टेंट अनम्यूट करते हैं वो। सना मैम से पूछते हैं। ये सना मैम, आपने देखा? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सना मैम, बताइए। मैंने देखा लेकिन सोम करके नहीं। पहले लेते थे, टी लेते थे, कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे, हम्म, स्प्राइट, थम्स अप, माजा, सब लेते थे, आइसक्रीम लेते थे। लेकिन अभी तो आइसक्रीम तो कभी कभी लेते, लेकिन और टी छूट गई, हमारी टी की आदत चले गई फ्रिज से। वाह, है ना। जैसा आप बता मैंने रहे हैं एक चीज कि पूछा और मैम ने 3 चीज बताई, टी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, है ना। वाओ, है ना। मैं भेजती यहाँ से ऐसा। जी हाँ, कोक वगैरह जो रहता वो पहले लेते थे, लेकिन तब से उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह मालूम है, वो तो छोड़ दिए थे। लेकिन माजा वगैरह लेते थे, उसमें ज्यादा शुगर होती। जैसा मालूम है क्लासेस अटेंड करने पे हमको क्या क्या उसके नुकसानात है, उससे क्या है, वो सब पता चलने के बाद में वो सब ज्यादातर वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो छोड़ दिए मैं। और सबसे बड़ी बात कि हमको एक गंदी आदत थी टी पीने की। 2 टाइम, सुबह में और दोपहर। दोपहर का लंच के बाद बराबर पीते थे, नहीं पिए तो सिर में दर्द होता था, उल्टियां आ जाते थे। बिना ये अगर हाफ एन आवर भी लेट हो गया तो टी के लिए वॉमिटिंग शुरू हो जाते थे। ओके। सारा दिन तबीयत खराब रहती थी। अगर ना पियो तो फिर टैबलेट खाना पड़ता था। लेकिन किसी चीज से मैं समझती हूँ कि वर्ल्ड में कोई एक ऐसी चीज नहीं होगी जो कि मेरी चाय की आदत छुड़ा सके। ये सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेश के हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से ही हुआ मुझे। इसका तो बहुत खुशी है मुझे। कहीं अगर ट्रैवलिंग पे निकलो तो बहुत सारी गिल्टी फील होती थी, अगर चाय ना मिली तो तबीयत खराब हो जाती थी सबके। कुछ एंजॉय नहीं कर सकते थे हम, वैसी हालत थी हमारी। तो अब वाह, ये अफरेज से ऐसा हो गया कि चाय की आदत भी चले गई। और जो थकावट रहती थी, जो नींद में से जब हम उठते थे, पैर जमीन पर रखे तो
चलने नहीं आता था मैम, पैरों में दर्द, पूरा फीट में ऐसा कई कांटियों में चल के आ गए तो कैसा दर्द होता, वैसा दर्द होता था पैरों में। फैंटास्टिक, है ना? अभी अल्हम्दुलिल्लाह उठते ही जल्दी जल्दी से नमाज वगैरह पढ़ के फिर वर्कआउट के लिए रेडी हो जाते। पहले में अब में बहुत ज्यादा फर्क है। और सिर्फ चाय की आदत नहीं, बहुत सारे जैसा पानी नहीं पीते थे टाइम पे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, हेयर फॉल था, पिगमेंटेशन था, और इरेगुलर पीरियड्स थे, जो लेडीज के जो रहते ना वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। नी पेन भी बहुत था, नी पेन भी बहुत बहुत कम है, भी 20% 10% बोल सकते हैं इतना है बस। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सही हुए हमारे। लिख के बैठे तो एक 15 तो रहते, उसमें से बहुत सारे सॉल्व हुए वाह, फैंटास्टिक। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम देखती, मैम के लिए क्लैपिंग बनता है। और यहाँ डिस्क्लेमर देंगे कि मैम के मेडिकल्स के लिए कोई किसी ने दावा नहीं किया था कि मैम का जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा या पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे या कोई भी मेडिसिन छूट जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा भी एक अच्छे जीवन शैली और सिर्फ न्यूट्रिशन सिर्फ और आदतों इसको को। वेट लॉस करने के लिए ज्वाइन किए मैम, सिर्फ यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। था कि 3 मंथ्स में इतना वेट लॉस करना है, उसके बाद जल्दी खत्म करके चले जाना है। यही यही एम था हमारा। वेट लॉस करना है, जाना है, वेट लॉस करना है, जाना है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमको खुद पता नहीं चला कि हमारे में क्या क्या चेंजेस आए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसा चेंज हुआ, पानी की आदत कैसा चेंज हो गई। और उसको छोड़ के भी देखे, हम ये सब प्रोडक्ट्स को छोड़ के भी देखे, 4 मंथ्स तक छोड़े, लेकिन फिर वही टैबलेट्स स्टार्ट कर देना पड़ा डेली के। 4 टैबलेट्स, कभी 10 टैबलेट्स, सर के दर्द के, पैर के दर्द के, ये वो खाली टैबलेट्स चलते थे, और खाना भी नहीं खा जाता था। अब तो भूख लगती, भूख भूख नहीं लगती थी, सिर्फ टाइम होगा चलो खाना है ऐसा खाते थे। अब तो ऐसा है, दिल चाह रहा के खाना है हर टाइम पे। एक दो टाइम खाते थे, कहीं खाते नहीं थे, लेकिन अब तो 5 5 टाइम्स, टाइम टू टाइम, प्लेट 1 प्लेट 2 सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खा रहे हैं। मैं नहीं, सिर्फ हमारी पूरी फैमिली इसको यूज कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जहां पर भी जाओ सब पूछते हैं, कैसा क्या का यूज कर रहे हैं, ऐसा पतले हो गए, वो हो गए, ये हो गए बोल के। बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स भी स्टार्ट कर दिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कि आपकी आपको देख के सब लोग इंस्पायर हुए और यूज करना शुरू किए, है ना? फैंटास्टिक, ऑसम जी हाँ। रिजल्ट आया मैम का कि हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ साथ वेट लॉस भी किया और एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बने रहना चाहती हैं और है, जिसके बदौलत इनको ये रिजल्ट्स आए। थैंक यू सो मच। तो मैम ने बताया कि ये ड्रिंक, है ना, हम लोग कौन से ड्रिंक्स पीते हैं और कितना एडिक्शन रहता है। वो कह रही हैं कि चाय उनसे कोई नहीं छुटा सकता था आदत, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर अपनी आदत को चेंज किया। आदत बदली जा सकती है, जा सकती है, बिल्कुल, है ना? आदत को बदला जा सकता है। बात करते हैं बैड हैबिट्स की, है ना? उसको बदलना है। अगर अच्छी आदतें हैं तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे को चाय नुकसान करता है। किस हद तक? कई लोग 10-10 चाय पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बात करें, कई लोगों को मैंने देखा है कि 7 से 8 ग्लास पी लेते हैं, सोचते भी नहीं है। तो वजन और कैलोरी का रिश्ता है, वजन और कैलोरी का रिश्ता है। अगर आप खा रहे हैं, इवन दो आप पी रहे हैं, तो भी आपको वो ये सोचना चाहिए कि उसमें कितना कैलोरी है। माजा बिल्कुल उन्होंने बताया बहुत ज्यादा ही उसमें शुगर होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही कम होता है। हम यूज करते थे, हमें नहीं मालूम था, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी भी पेन डायरी लेके रेडी रखिए, लिखिए कि हमें आज की डेट में अगर हमारे को हेल्थी लाइफस्टाइल, मैं ये नहीं कह रही वजन कम करना, मैम ने कहा वजन कम करने के बाद मैंने सोचा था छोड़ देंगे। जब बॉडी ने उनको थैंक्स बोला, बॉडी ने उनके मेडिसिन को नो बोला, तो एक अलग सी फीलिंग आती है, एक बहुत ही अलग सा रिलैक्स वाली फीलिंग आती है आपकी बॉडी में कि यस थैंक यू सो मच, आपने मेरे को अच्छा खाना दिया। समझ पा रहे हैं? अच्छा खाना दिया, तभी आप आदतों को छोड़ते हैं, समझते हैं उस चीज को कि अगर एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक, है ना, मैं तो कहती हूँ कोल्ड ड्रिंक डेफिनेटली नुकसानदायक है, लेकिन मैंने देखा भी है, मैंने कभी एक्स्ट्रा नहीं पिया है, लेकिन हाँ देखा है कि लोग बहुत ज्यादा ही इसको एक्स्ट्रा पीते हैं। उसमें कैलोरी तो होती ही है और काफी नुकसान भी करता है। तो जो भी मुंह में डालेंगे हमें ध्यान रखना है कि उसकी कैलोरी क्या है और न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। सेकेंड वर्ड को भूल मत जाइए, ठीक है? अभी क्या होता है, हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में आते हैं, अभी बता दिया कि कैलोरी
तो सब लोग कैलोरी नहीं, कैलोरी देखना है लेकिन हेल्दी वाला भी देखना है कि आपकी बॉडी को चाहिए वो चीज मिल रही है। और बिल्कुल आगे मैं बताऊंगी और क्या फ्लक्चुएशन होते हैं। कैलोरीज तो देखते हैं हम लोग, ये जो हम लोग बिना सोचे समझे पीते हैं, अरे जूस ही तो है, अगर कोल्ड ड्रिंक ही तो है, अरे कॉफी तो है, चाय तो है, इससे आपको उम्मीद नहीं कि आपकी बॉडी में क्या असर दे रहा है ना। तो इसको देख पा रहे हैं आप, अ डे ऑफ बेवरेजेस 1370 कैलोरीज, है ना। हम अपने खाने को तौलते नहीं है ना, जो कि कैलोरी में नापा जाता है, ठीक है। हम तौल के नहीं खाते हैं, हमारा जो मन है हम उतना इंटेक करते हैं। सेकेंड थिंग, हम में बिना मेंटोर के, अगर बिना कोच के अगर ट्राई करेंगे तो ये गलतियां हो जाती है कि नहीं नहीं हमें तो थोड़ा सा पता चल गया है और चलो अब हम करना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है ना। तो लेकिन इससे क्या होता है, आप सभी का हार्म होता है, क्योंकि क्या है कि नॉलेज बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसीलिए आप सभी को कोर्स दिया जाता है पर्सनलाइज। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर कस्टमाइजेशन किया जाता है आपके सभी के डाइट का। तो प्लीज ये गलतफहमी में ना रहिएगा कि हमें थोड़ा सा आ गया है और हम जो है आज की डेट में अकेले कर सकते हैं। कभी कभी ये आ जाता है, वहम आ जाती है कि नहीं नहीं हम तो कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना। यूजिंग डिफरेंट मशीन्स, अभी एक बार एक मशीन में देखा, दूसरी बार दूसरी में देखा, तीसरी बार तीसरी में देखा, तो क्या होता है इसमें भी फ्लक्चुएशन होता है, हर एक मशीन का अलग कैलिबर होता है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें भी आपको डिफरेंस दिखे अपना वेट का, तो एक ही मशीन पे तौले। स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं, हमारा वजन नहीं कम हो रहा, हमारा वजन नहीं कम हो रहा, और दिन में 3 बार मशीन पे चढ़ के देखेंगे अभी कैसे वजन कम हुआ, अभी बढ़ा, खाने के बाद शेक के पहले, ऐसे नहीं करना है। इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होगा और कुछ भी नहीं। और जब स्ट्रेस होता है तो आपका कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, हाई होता है, और लेप्टिन जो है आपकी सेंसिटिव होती है, और हंगरनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, भूख ज्यादा लगती है। आपने देखा होगा कभी भी स्ट्रेस होता है तो मेरे हमें कभी किसी को मीठा खाने का मन करेगा, कभी हम खाने का बहुत ज्यादा खा लेते हैं, मेरे साथ तो ये कई बार हुआ है। और जब आपका खाना कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होने की जगह, आपके यूटिलाइज होने की जगह बॉडी में फैट जमा करता है, फैट में कन्वर्ट होता है। कोर्टिसोल हार्मोन आपके खाने को फैट में कन्वर्ट करके डिपॉजिट करता है, जिससे कि आपका वजन बढ़ता है। तो स्ट्रेस, आप ये सोचोगे हम तो बहुत हिसाब से खा रहे हैं, हम तो बहुत मैम के हिसाब से खा रहे हैं, कुछ लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं वेट को लेके कि ये एक मैटर हो जाता है वेट फ्लक्चुएशन का। हमें लगता है नहीं नहीं मैम ने जितना बोला उतना करेंगे, उतना करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और स्ट्रेस ले लेते, और मॉर्निंग में मशीन पे तुरंत चढ़ जाएंगे, क्या पता 3 बार चढ़ जाए, तो उससे भी आपका वेट फ्लक्चुएशन होता है। वेट लॉस प्रोग्राम में जब हम ज्वाइन करते हैं, एकदम से हमें वजन कम करना होता है, जब हम आते हैं तो हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, हमें लगता है अब तो कम करना ही, पहले तो हम सोचते नहीं है, राइट। जब हमें हमारी बॉडी अलाउ करती है हम खाना खाते रहते हैं। अनगिनत मैंने किया होगा कि मतलब ऐसे कि जब मन में आया खाया, और कभी कभी तो देते भी नहीं है बॉडी को खाना। अब किसी दिन ज्यादा खा लिया, किसी दिन कम। अब क्या करते हैं, अरे अब तो हेल्दी खाना पड़ेगा, ऑर्थोरेक्सिया है ना इसका नाम है। क्योंकि जब हम वेट लॉस प्रोसेस में आते तो टूट पड़ते, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना खाते जरूरत से ज्यादा, है ना। ये प्रॉब्लम भी देखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में, कि हम क्या करते हैं अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि अब तो ये नहीं खाना, अब तो वो नहीं खाना, वजन बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपका वजन कम हो गया उसके बाद क्या, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं आप, कि अभी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, अभी तो ये नहीं खाना, अभी तो वो नहीं खाना, इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और ये आपने देखा होगा कभी कभी कि जरूरत से ज्यादा हम खाना खा लेते हैं, एकदम से सामने आता है खाना, है ना,
और हमें सब चीज चाहिए होती है। जल्दबाजी में खाना बिंजिंग करना, ओवर ईटिंग करना, ये इसका रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते हैं तो। ठीक है, कुछ मेडिसिन होते हैं आपके वेट फ्लक्चुएशन में, कुछ मेडिसिन, जी हाँ, मेडिसिन जो होते हैं वो भी जिम्मेवार होते हैं, कुछ वाले जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकते हैं, आपके फ्लूइड रिटेंशन आपके बॉडी में हो सकता है, आपको थकावट लग सकती है, तो कुछ मेडिसिन के भी इफेक्ट आते हैं वेट फ्लक्चुएशन में। क्या आप अपने बॉडी को समझते हैं? राइट? क्या आप अपने बॉडी को समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जितने मौजूद हैं लोग, हेमलता मैम, रोशन मैम, किरण मैम, कितने लोग हैं, सुनीता मैम, क्या अभी आप लोगों ने अपने हेल्थ, अपनी बॉडी की नीड को समझा है? यस, राखी गुप्ता मैम। Yes, ma'am. जल्द आपसे मैं पूछूंगी कि क्या आपने, आपको कम्युनिटी का पार्ट बने कितने दिन हो गए हैं, और आपने कम्युनिटी में क्या रिजल्ट क्रिएट किया है और क्या समझा है अपने बॉडी के बारे में? मुझे ज्वाइन किए हुए 5.5 महीने हो गए हैं वाह, और 11 किलो मैंने वेट लूज किया है और शायद 5 और 6 इंचेस कम किया है। वाह, फैंटास्टिक। 11 किलो वजन कम किया है, जबरदस्त। क्लैपिंग बनता है मैम के लिए। साथ के साथ 5 to 6 इंच लॉस किया है। फैंटास्टिक मैम, आपके लिए हाथ बनता है। साथ के साथ मैम, क्या चेंजेस पाया आपने अपने बॉडी में? मैम एक तो एनर्जी बढ़ गई है और दूसरे मुझे ना अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इस बारी सर्दियों में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी अब मुझे दिक्कत नहीं होती है। वाह, फैंटास्टिक ना। स्माइल इसलिए आया क्योंकि खुशी वाली स्माइल आई कि मैम ने बोला मेरे अस्थमा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एकदम लेडीज, एज अ लेडी मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ अपने आप से कि मुझे इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। अगर कोई बोलता है कि मैम ये ठीक हो गया तो दिल से खुश होता है, दिल से कि यस, आप सभी ने किया, अपने चैलेंज को लिया। अपने चैलेंज को क्या लिया? अपने बॉडी के हेल्थ को करेक्ट किया। तो अस्थमा की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, साथ के साथ एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है, फैंटास्टिक लग रहा है ना, मजे आ रहे हैं ना आपको? सो मैम, आपने क्या समझा कि मेरी बॉडी के एक्चुअल में क्या नीड थी और मैं क्या दे रही थी? मैम एक तो खाने का टाइम ठीक नहीं था मेरा। मैम मैं बहुत लेट खाती थी और हमारे घर में फ्राइड ज्यादा बनता था, तो अब वो कम बनने लगा है, कम खाया जाता है। अच्छा, बेसिकली मैम ने देखा कि मेरा खाने का टाइम रूटीन जो है वो लेट होता था, साथ के साथ ऑयली फूड बहुत घर में बनता था, जो कि आपकी डेट में कम हो चुका है ना, कम हो चुका है, सॉरी। सो फैंटास्टिक है ना, मैम ने बताया कि मैंने ये समझा। फैंटास्टिक है। सो बात करते हैं और लोगों से कि उन्होंने क्या समझा। मैम को हुआ है 5 मंथ्स, राइट? 5 मंथ्स। और कितने लोग शेयर करना चाहेंगे कि यस, हमने आज की डेट में अपने लाइफ में कुछ चेंज किया, कुछ समझा? सुनीता मैम, आप बताना चाहेंगे? Yes. दो लाइन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Yes, ma'am. आपने क्या समझा अपने बॉडी के बारे में? मैम अपनी बॉडी के बारे में मैंने ये समझ लिया है कि मुझे किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से पानी पीना है और कितना वॉक करना है, कितना योगा करना है। मतलब अपनी बॉडी के अनुसार मैंने काफी चीज समझ ली है और ओके, किस तरह से बहुत मतलब अच्छे। कि तला भुना भी नहीं लेना है। वाओ, फैंटास्टिक ना, मैम ने समझा कि मेरे को बॉडी की नीड क्या है और क्या क्या नहीं लेना है। बस हमारा यही गोल है कि यहाँ पे प्रेजेंट एक एक लोग, जितने लोग आए, क्या एक आदमी सारी दुनिया को बदल सकता है? नहीं। तो आपको क्या करना है? आप सभी लोगों को शेयर करना है ना? शेयर करना है कि ये चीज, ये प्रॉब्लम देखो मेरे साथ आ रही थी, क्या आप भी ठीक हो सकते हो? आप भी आओ, है ना? प्रेजेंट इतने लोग जो है यहाँ पर, सबके लाइफ में चेंजेस आए होंगे और सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने हेल्थ को लेके। हम एंजॉय बहुत तरीके से करते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं, एज अ लेडीज ज्वेलरी लेते हैं, मेकअप करते हैं, पार्लर जाते हैं, है ना, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरनल हेल्थ नहीं अच्छा है
तो सब बेकार है। अग्री? सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना? अगर इंटरनल हेल्थ अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत, गैस की प्रॉब्लम, सर दर्द हो रही है, आपको दवा लेने पड़ रही है, पार्टी में गए हैं, वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आकर कुछ दवा लेनी पड़ रही है, तो क्या वो खाना अच्छा है हमारे लिए? बिल्कुल नहीं। अगर वो खाना पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, खाने की कमी है, और वैरायटी भी है। जो डाइजेशन के लिए अच्छा है, हम डेली बेसिस पे बताते हैं कि ये खाना खाना चाहिए, वो खाना खाओ, है ना? वो खाना आप सभी लोग खाओ जो बॉडी की नीड है, न कि टंग की नीड है। टेस्ट के लिए हफ्ते में एक बार अपने कोच से बात कर कर, महीने में एक बार, जो भी है वो आप खाओ, नो डाउट। लेकिन अगर आपके हेल्थ नहीं अलाउ कर रहा है, जबरदस्ती अपने बॉडी के साथ ना करो। देखो फिर कैसे स्माइल आती है फेस पे, है ना? सो फैंटास्टिक लगा, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, कि आप सभी को समझ में आया कि बॉडी की नीड एक अच्छा न्यूट्रिशन है गाइस, न्यूट्रिशन, पोषण है। पोषण को समझेंगे, डालेंगे करेक्ट टाइम, करेक्ट वे से, अंडर गाइडेंस, कोच को मत भूलिएगा, अंडर गाइडेंस डालेंगे तो ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है, रिपेयर बॉडी होती है, उसे समय देना है रिकवर के लिए, ठीक है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बाकी चीजें बहुत कुछ हुआ हाँ था दूध लास्ट सेशन में, मैं आप सभी को बताऊंगी, पर डिटेल्स अभी समय हो चला है काफी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द सेम स्माइल एंड एक्साइटमेंट, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को ऑप्शन दिया गया है बाय बोलने का। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। भूलिएगा मत, थैंक यू डिनर का मैम। टाइम है, सभी लोग अपने फोटो खींचना है और ग्रुप में थैंक यू भी। मैम। थैंक यू सो ओके मच। मैम।